और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर ग्वालियर अक्षरा हत्याकांड में शामिल आरोपी हुए फरार। बाल सर्वेक्षण गृह से हुए आरोपी फरार। अक्षरा की दोस्त सोनाली के घर बढ़ाई गई चौकसी, पुलिस बल हुआ तैनात। गोली मारकर की गई थी अक्षरा की हत्या। आरोपी सोनाली की भी करना चाहते थे हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित सभी आरोपी को भेजा था जेल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की यह घटना है। अक्षरा केस और 3 अन्य केस के 6 आरोपी फरार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद, जिस तरह से वाकई ये संगीन मामला है, जो आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं बाल सर्वेक्षण गृह से, और इसमें क्या कुछ अपडेट अभी मिल पाया है कि आखिर कैसे वो फरार हो पाए हैं? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर इंतजाम किए गए होंगे, कहां पर चूक हो गई? बागीरा, साफ तौर पर देखा जाए कि ग्वालियर पुलिस की ये नाकामी कहेंगे, विशेष तौर से जेल विभाग की। साफ तौर पर ये इतना बड़ा मामला था, डीजीपी की नातिन की हत्या कर दी गई थी। ये संबंधों का मामला था, और ये जो आरोपी थे किसी और लड़की को मारने आए थे, लेकिन उसके बीच में जो पीछे बैठी हुई लड़की थी उसे गोली लगी और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी के चलते लगभग 9 आरोपी थे जो जेल में बंद थे, और ये 6 आरोपी थे ये नाबालिग हैं, और वो अभी जो बच्चों की जेल होती है, कह सकते हैं कि वो सुरक्षा गृह में बंद थे, और वो कल देर रात यहाँ से फरार हो गए। इसी के चलते माना जा रहा है, क्योंकि ये जितने भी आरोपी हैं ये आदतन अपराधी हैं। ये कह सकते हैं कि बचपन से इन लोगों ने अपराध करने शुरू कर दिए थे। इनकी किसी की उम्र 17 साल है, किसी की उम्र 18 साल है, क्योंकि सारे जितने भी ये 6 आरोपी हैं इनकी उम्र 18 साल से कम है। कल वो देर रात यहाँ से भाग गए हैं, और भागने के बाद सीधा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी जो लड़की है उसकी कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर गवाह है, मुख्य गवाह है, उसकी हत्या करने का प्लानिंग भी ये बना रहे थे। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तो पुलिस ने तरीके से वो लड़की के चारों तरफ कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करा दी है। उसकी माँ जो करुणा शर्मा है वो एक स्कूल में टीचर है, वहां भी पुलिस व्यवस्था कर दी गई है। साफ तौर पर देखा जाए कि ये गंभीर मामला है, और कहीं ना कहीं जो जेल विभाग है उसकी लापरवाही नजर आ रही है। भागीरथ, बिल्कुल अरविंद, यहाँ पर साफ लापरवाही नजर आ रही, क्योंकि संगीन अपराध में जो आरोपी बाल सर्वेक्षण गृह में बंद थे उनको रखा गया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उनके इंतजाम नहीं किए गए थे ताकि वहां से फरार नहीं हो सके। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ सफाई दे रही है? पुलिस का अभी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि हम लोग बराबर एसपी के यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि बयान तो आते रहेंगे, लेकिन जो माँ बेटी है उनकी सुरक्षा का बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। पति उनका बाहर है और बेटी अभी सिर्फ 17 वर्ष की है। तो दोनों को डर सता रहा है, क्योंकि वो मुख्य गवाह है। अगर उसकी गवाही होती है तो ये जितने भी आरोपी हैं, 9 आरोपी है, इन्हें सबको सजा हो सकती है। इसी के चलते माना जा रहा है कि जो आरोपी है अभी नाबालिग है, ये उसकी हत्या करने के फिराक में है। तो सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद और जो कह सकते हैं कि जो फरियादी है इन्हें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है, देखना यह होगा कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है जो फरार हुए हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाल सर्वेक्षण गृह में जो 6 आरोपी थे हत्या के केस में, वो वहां से फरार हो गए हैं। और साफ तौर से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि एहतियातन जो सोनाली है उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अक्षरा के साथ थी सोनाली जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था। और अब यहां पर चिंता जाहिर की जा रही है सोनाली के घर वालों की तरफ से। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वहां पर वो कितने पुख्ता साबित होते हैं, और पुलिस कितनी जल्द इन आरोपियों को धर पकड़ती है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।